जय माता दी। आज है अहोई अष्टमी और ये है पार्ट 2 मेरा ब्लॉग जो कंटिन्यू कर रही हूँ मैं। अब यहाँ पे पूजा विधि मैं स्टार्ट कर रही हूँ। एक एक चीज़ आपको बताऊँगी बहुत ही सरल तरीके से, किस तरीके से चौक लगाना है। आटा ले आया है मैंने, साफ़ हल्दी आपको यूज़ करनी है। चौक लगाना भी बताऊँगी किस तरीके से, माला को जो है अहोई माता की जो माला है उसे कैसे पहनना है। सारी विधि पूरी बताने वाली हूँ, अंत तक बने रहे ताकि आपसे कोई भी चीज़ मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चौक लगाने। तो मित्रों, अहोई माता का नाम लेकर सबसे पहले शुरुआत करेंगे चौक लगाने की। हल्दी डालकर उसमें थोड़ा सा जल डाल दीजिए और उस तरीके से पूरा लीप दीजिए। जैसे लीपा जाता है ना, गाय का गोबर से लीपा जाता है, वैसे ही आपको ये हल्दी से करना है। इसको सूखने देना है। सूखने देने के बाद थोड़ा सा सूख जाएगा तब आटा लेना है आपको, साफ़ सुथरा आटा लेना है और उससे आपको रंगोली काटना है, रंगोली डालना है। आप जो डिज़ाइन पसंद करते हो वो डाल लें। मुझे तो यही पसंद आता है, मैं हमेशा से यही डिज़ाइन डाली हूँ रंगोली में। तो इस तरीके से चौक आप लगा लें और चौक लगाकर फिर आपको जो है फिर पूजा की सारी तैयारी शुरू करनी है। तो इस तरीके से होता है चौक लगाना। और ये चौक जो है अगले दिन आप उठा सकते हो, नहाने धोने के बाद आराम से चौक उठा सकते हो। माता की तस्वीर अगर विसर्जन करने वाली है, कैलेंडर वाली, तो विसर्जन कर दें। और जैसे मैंने लाया है, अगर हार्ड वाली है तो उसको मंदिर में ही आप पीछे पलट कर रख दें, अगले साल फिर यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से फिर आपको लाल कपड़ा, कोई भी साफ़ सुथरा लाल कपड़ा बिछा लेना है। अब हमारा चौक जो है लग गया है। अब क्या करेंगे, ये जो लोटा है और जो कलश है जल के लिए, इसमें हम स्वास्तिक बना लेंगे। स्वास्तिक बनाने का वीडियो मेरे चैनल में ऑलरेडी आया हुआ है, किस तरीके से सही विधि से स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक बनाने के बाद आपको ये इसमें कलावा बांध देना है, मतलब वो मौली धागा जो है दोनों कलश में बांध लेना है। और कंठ तक कोई भी चीज़ आप, एक चीज़ आपको बताऊंगी कि कलश में जब भी कोई भी चीज़ भरते हैं, जैसे मैंने अनाज भरा कंठ तक भरा, जल भी कंठ तक भरा है। गेहूँ का है, इसमें बहुत उपयोग होता है। देखिए चौक लगाने के टाइम में इस तरीके से सर्वप्रथम हम गणपति जी का आवाहन करेंगे। तो ये देखिए मौली धागा को मैंने गणपति जी का रूप मान लिया है और उनका आवाहन कर कर उन्हें स्थान दे दिया है। अब उसके बाद अहोई माता की फ़ोटो के लिए भी वैसे ही, अहोई माता की फ़ोटो को स्थापित करने के लिए पहले आप इस तरीके से गेहूं के दाने डालेंगे और गेहूं के दाने डालने के बाद अहोई माता की तस्वीर को स्थापित कर देंगे। और इस तरीके से गणेश जी, अहोई माता जो है अपने स्थान में स्थापित हो गई है। अब इसके बाद कलश के लिए भी वैसे ही करना है। आपको गेहूं के कुछ दाने डालने हैं, डायरेक्ट नहीं रखना चाहिए कभी भी कलश। गेहूं के दाने डालकर इस तरीके से कलश रखें, अनाज वाला कलश, उसके ऊपर जल वाला कलश, और इस तरीके से स्वास्तिक जो है सामने की तरफ हो। और ये दिया इसी के साथ ही मिलता है, इसको इससे ढक दें। इस दिए का भी आगे यूज़ बताऊंगी। अब उसके बाद दीपक जो है किसी के घर में जलता है, अहोई अष्टमी में किसी के यहाँ नहीं जलता है। तो जिसके यहाँ जलता है वो भी अनाज के ऊपर ही, यानी गेहूं के ऊपर रखे। और इस तरीके से घी का दीपक। अब उसके बाद देखिए अहोई माता की जो लॉकेट पहनते हैं वो इस तरीके से पहले शुद्धिकरण कर ले, क्योंकि साल भर तक अंदर रहता है। तो गंगा जल से शुद्धिकरण करके कलश में लगाना है, क्योंकि कथा सुनने तक आपको कलश में सामने ही अपना लॉकेट रखना है। कथा ख़त्म होने के बाद जब बच्चे को टीका लगाते हैं उसके बाद आप भी पहन ले माला। मैं रेडी हो गई हूँ। आज मैंने लाल पहना है। बोला जाता है लाल पहनकर ही आप पूजा करें तो बहुत अच्छा माना जाता है। तो मैंने रेड पहन लिया जल्दी जल्दी। टाइम से ही बताऊँ, टाइम नहीं मिल रहा है। ऐसा लग रहा है मैं सोची थी आराम से मेरा सारा काम हो गया, फिर भी बहुत सारा चीज़ रह जाता है। मैं बस जल्दी जल्दी में ज़्यादा कुछ नहीं हूँ, बस सिंपल सा तैयार हुई फटाफट से और चलते हैं अब पूजा करते हैं, क्योंकि सारा चीज़ जो है मैंने रेडी कर लिया था। अब सब चीज़ पीहू का गिफ्ट वगैरह भी मंथने के लिए जो है सब ले आई हूँ, प्रसाद वगैरह सब ले आई हूँ। तो चलिए अब बैठते हैं, पूजा का आगे का प्रोसेस पूरा करें। अहोई माता का नाम लेकर शुरू करते हैं। दीपक जलाते, सबसे पहले दीपक जलाएं और उसके बाद पूरा विधि विधान से पूजा शुरू करते हैं। अक्षर डालें गणपति जी में। सबसे पहले सर्वप्रथम जो भी आप करते हो, सर्वप्रथम गणपति जी का आवाहन करके उन्हें अर्पित करें। फिर उसके बाद कलश में अहोई माता को सबको अर्पित करें। देखिए इस तरीके से वस्त्र अर्पित करना है। मौली धागा का छोटा छोटा जो धागा है ना, उसी को ही आप वस्त्र मान
बनाकर गणपति जी को, अहोई माता को और कलश के सामने वस्त्र अर्पित कर दे। आप चाहो तो छोटे छोटे वस्त्र भी ले सकते हो, पर इससे भी काम वही मतलब होता है। तो इस तरीके से मैंने वस्त्र अर्पित कर दिया। अब अहोई माता को जो है बतासे का भोग लगाया, हलवा पूड़ी और पुए का। ये 8 पुए जो मैंने छोटे छोटे बनाए, जो अपने गोद में रखकर सुनना है मुझे कथा और पूजा करना है। तो जब तक पूजा कर रही हूँ और कथा सुनूंगी तब तक ये मेरे गोद में रहेगा, और पूजा भी मैं ऐसे ही इसे अपने गोद में रख के ही कर रही हूँ। तो इस तरीके से ये जो पुए हैं, कुछ पुए 2 पुए है ना कलश के ऊपर और 2 बतासे डाल दिए हैं। तो इस तरीके से खाली नहीं छोड़ते हैं, तो उसमें थोड़ा सा डाल देना है। अब उसके बाद जो है नेक्स्ट फूल चढ़ाते हैं। तो चलिए फूल चढ़ा लेते हैं। गणपति जी को पीले फूल प्रिय है तो उनको पीले फूल दिए, माता रानी को लाल फूल चढ़ाया, ये कलश के ऊपर भी एक फूल रख दिया। और अब भोग जो है भगवान को थोड़ा सा सबको भगवान को अर्पित कर कर भोग के लिए भी रख दिया है मैंने, कि सारे भगवान को कि आप आकर भोग लगाएं। और अहोई माता की तस्वीर में आप देखिए, छोटे से छोटा जो भी चीज़ हो ना, जितना भी आपको दिख रहा हो, सब में आपको टीका करना है। तो इस तरीके से आपको अहोई माता की सारी जितनी भी चित्र है सब में टीका कर ले, कलश में भी टीका कर ले, गणपति जी को टीका कर ले। अब उसके बाद गोद में लेकर मैं यहाँ पे कथा सुन रही हूँ। कथा जो है मैंने मोबाइल में चला रखी थी, बुक मेरे पास नहीं है। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो। अगर आपके पास बुक है तो बुक से कथा सुन ले, और नहीं तो आजकल ऑनलाइन भी आ जाता है। तो बस इस तरीके से है ना मैं कथा सुन रही थी। और कथा सुनने के बाद आपको आरती करना है। बहुत ही सरल विधि से ये पूजा होती है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता है। हाँ, जो ये पूजा होती है ना, आप सूरज ढलने से पहले कर ले तो ज़्यादा अच्छा होता है। गोधूली बेला के टाइम में शुरू कर दे आप तैयारी और पूजा कर ले। 5:30-6 बजे का जो टाइम होता है सबसे बेस्ट होता है पूजा करने का। तो ये देखिए मेरी पूजा हो गई। अब लॉकेट की बारी है। लॉकेट जो है सबसे पहले टीका लगा लेती हूँ, अहोई माता का लॉकेट, और पूजा कर लिया लॉकेट का। अब साथ में अपने बच्चे को बगल में बैठाए, उसे भी टीका लगाए, और उसे टीका करने के बाद आप अपना लॉकेट जो है पहन सकते हो, क्योंकि हमने कथा कर लिया, पूजा कर लिया, आरती कर लिया। अब ये लॉकेट आप अपने गले में डालें। इस लॉकेट को आपको 5 दिन तक पहनना है, यानी दीपावली के दिन तक। और जो कलश का पानी है उस पानी से 5 दिन यानी दिवाली के दिन सुबह सुबह बच्चे को पहले नहलाना है। उसके बाद थोड़े थोड़े पानी आप भी अपने नहाने में यूज़ कर ले। याद रखिए गर्म पानी में नहीं मिलाते हैं ये पानी, ठंडे पानी में ही इसको मिलाना है। तो है ना, गर्म पानी में ना मिलाए। तो कोशिश करें कि बच्चे को ठंडे पानी में ही ये पानी मिलाकर नहलाए, क्योंकि कुछ माना जाता है ऐसा कि है ना इसे गर्म में नहीं मिलाना है। तो देखिए बस माता से आशीर्वाद ले रही हूँ मैं। मम्मा का तो पूजा खत्म हो गया। हैप्पी होली। सो गाइस तारा निकल गया है, और अर्घ के लिए जो है मैं थाली जो है रेडी कर ली हूँ। चलिए अर्घ देकर आते हैं। बालकनी से ही, रूम से ही मुझे निकली तो बालकनी में पहला तारा दिख गया था सबसे पहले। और 6:30 बजे तक मेरा अर्घ देकर पूजा कर कर सब चीज़ है ना अच्छे से निपट गया। ज़्यादा लंबा मुझे प्यासा नहीं रहना पड़ा। इस बार करवा चौथ में भी मुझे ज़्यादा प्यासा नहीं रहना पड़ा, और अहोई माता की भी कृपा रही कि जल्दी ही तारा दिख गया मेरी बालकनी से। इस बार इधर उधर कहीं नहीं जाना पड़ा। और इस तरीके से देखिए, जब आप अर्घ देते हो ना तो आपको 3 परिक्रमा लगानी चाहिए। पीहू बोली मैं भी करूँगी, तो मैंने बोला ठीक है बेटा आप कर लो मेरे साथ, मैं भी कर रही हूँ। 3 परिक्रमा कर कर हर परिक्रमा में प्रणाम करते चलना है आपको। तो इस तरीके से मैंने 3 परिक्रमा किया। अब मैं पीहू को है ना टीका करूँगी। और मैं अच्छा एक चीज़, मेरा इसमें आरती का जो है वीडियो, वो मैंने सोचा था वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, वो स्किप हो गया है। तो देखिए अर्घ देने के बाद ना आरती करना था, तो वो आरती वाला वीडियो ना मेरा डिलीट हो गया है। तो अर्घ के बाद आप आरती करें, तारी की आरती करें, बच्चे की आरती करें, उसके बाद फिर बच्चे के मुँह में मीठा खिलाए। तो वो फिर बच्चा आपको जो भी है आपके पास मीठा, वो मीठा पहले आपको खिलाएगा, और साथ ही साथ फिर उसके बाद उसी के हाथ से ही जल ग्रहण करे। तो इस तरीके
तरीके से आपका जो है अहोई अष्टमी का व्रत पूरा होगा। तो मैंने पानी पी लिया है और जल ग्रहण कर लिया और मेरा व्रत जो है पूरा खुल गया। अब इसके बाद मैं कुछ भी खा पी सकती हूँ और बस यही कामना करती हूँ कि अहोई माता ऐसे ही हर साल अच्छे से सेवा करने का मौका देते रहे और सबके संतानों को दीर्घायु दे, अच्छा स्वास्थ्य दे। इसी कामना के साथ जो है मैं इस ब्लॉग को एंड करना चाहूँगी। सो गाइस, पीहू का जो गिफ्ट है पीहू को मैंने दे दिया और पीहू को बहुत पसंद आया है। पीहू ने इसमें से कुछ खा भी लिया है। और हाँ, एक चीज और मैं अपने ब्लॉग में दिखाऊंगी। पीहू का जो बैली है, दिखा दो जरा निकाल के। वो पीहू ने निकाल के दिखाओ, इधर लाओ। तो ये एकदम न्यू बैली है, इसके साथ के ड्रेस के साथ के लिए मैच करता हुआ। तो ये अभी मैंने गिफ्ट किया इसे। एक मिनट, ये देखिए, ये जो है बैली इसके ड्रेस से पूरा मैच कर रहा है। तो ये जो है अब इसको पहनेगी। देखो गाइस, मैं अपनी जूती पहन के दिखाती हूँ। गाइस देखो मेरी जूती। इसके है ना एक्टिंग बहुत ज्यादा है। तो चलिए अब एंड करती हूँ वीडियो को। गाइस मेरी जूती नीचे देखो, देखो नीचे। अरे नीचे देखो गाइस। तुम पीछे जाओ ना, पीछे जाओ, पीछे जाओ। मेरी जूती, मेरी जूती, मेरी जूती, मेरी जूती, मेरी। बाय बाय, बाय बाय। तो चलिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके बाय, टेक केयर, लाइक, हैप्पी अहोई अष्टमी। लाइक